मेरे पास कमेंट आए थे कि मैं ईपीएफओ एपीएफसी के लिए जो बुक्स एंड रिसोर्सेज फॉलो कर रही हूँ वो मैं बताऊँ। और मैंने कहा था कि मेरी नेक्स्ट वीडियो उसी पे होगी, तो ये उसी का वीडियो है। देखिए, ईपीएफओ में टोटल 15 टॉपिक्स आने वाले हैं। वैसे तो इन टॉपिक्स में और भी टॉपिक छुपे हुए हैं, पर अभी ऐसे हम ओवरऑल देखें ऐसे ऊपर ऊपर तो 15 टॉपिक्स आने वाले हैं, जिसमें से है एक करंट अफेयर्स। मैंने करंट अफेयर्स सबसे ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि करंट अफेयर्स हर एग्ज़ाम में आते हैं। चाहे आप बैंकिंग ले लो, एसएससी ले लो, चाहे यूपीएससी ले लो, करंट अफेयर्स हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो करंट अफेयर्स अगर आपको पढ़ना हो, मैं तो वैसे स्टडी आईक्यू से पढ़ती हूँ। स्टडी आईक्यू पे है गौरव गर्ग सर का बैच, उसको मैंने लेके रखा है, उससे पढ़ती हूँ। पर देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा बैच ही परचेस करें। ये गौरव गर्ग सर के बैच में एक चीज़ अच्छी ये है कि वो अच्छा पढ़ाते हैं। मैं मतलब इसका तो कह सकती हूँ कि हाँ वो अच्छा पढ़ाते हैं, पर उसमें एक माइनस पॉइंट भी है कि गौरव गर्ग सर की वीडियोस रेगुलर नहीं आती है। जैसे उनका अभी मार्च चल रहा है, तो मार्च की मतलब फरवरी की सारी वीडियोस अभी तक कंप्लीट उनकी आई नहीं है, तो उनकी वीडियोस रेगुलर नहीं आते हैं। वो एक ही साथ कभी 1 महीने की पूरी आ जाएगी, कभी 10 दिन की आ जाएगी, कभी 1 दिन की आएगी, ऐसा होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बैच ही परचेस करें। अगर बैच परचेस करें तो वो आपकी मर्ज़ी, और अगर आप नहीं करना चाहें तो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग जो है डेली करंट अफेयर्स डालते हैं, आप उससे पढ़ सकते हैं। मैं आपको एक दो चैनल्स के नेम बता देती हूँ। जैसे यस ऑफिसर्स में कुश पांडे सर पढ़ाते हैं। फिर वो कौन सा एक और है जिसमें कपिल काठपाल सर पढ़ाते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे परचन क्लासेस करके है, उस पर भी पढ़ाते हैं करंट अफेयर्स। तो मैं तो पहले एक दो बार कुश पांडे सर से भी पढ़ चुकी हूँ, कपिल काठपाल सर का भी वीडियो देख चुकी हूँ, तो आप इनका ट्राई कर सकते हैं। इनके अलावा और भी अगर आपको कोई पसंद आए टीचर तो उनका आप वीडियो देख सकते हैं। बस आप कोशिश करिएगा कि अगर आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं तो किसी ऐसे टीचर को फॉलो करें जो रेगुलर वीडियोस डाले, ठीक है, क्योंकि रेगुलरिटी होना बहुत ज़रूरी है। मैं क्या करती हूँ, स्टडी आईक्यू पे रेगुलर वीडियोस तो नहीं आते, पर मैं पीछे की वीडियोस रेगुलर, मतलब मैं जो है 1 मंथ 2 मंथ पीछे चलती हूँ। और यूट्यूब से अगर आप डिस्ट्रैक्ट ना हो तो सही है, उस पर डेली वीडियोस आएंगे। मतलब देखिए, सबका हर चीज़ में एक प्लस पॉइंट तो एक नेगेटिव पॉइंट होता ही है। स्टडी आईक्यू पे नेगेटिव पॉइंट ये है कि उस पर रेगुलर क्लासेस नहीं आते। यूट्यूब पे प्लस पॉइंट है कि रेगुलर क्लासेस तो आते हैं, पर उसका भी नेगेटिव पॉइंट है कि उस पर हम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो बस आप इस चीज़ का ध्यान रख लेना कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। आप अगर करंट अफेयर्स की वीडियो देखने आए तो वही देखें, इसके अलावा और कुछ ना देखें। फिर सेकेंड पॉइंट आता है जनरल इंग्लिश। देखिए, जनरल इंग्लिश जो है, आप उसकी कोई बुक पढ़ सकते हैं, बहुत सारी मार्केट में बुक्स आती है। वैसे मैं तो सिर्फ पीडीएफ से ही पढ़ रही हूँ, जनरल इंग्लिश मैंने पहले का पढ़ रखा है। पर आप कोई भी बुक्स मार्केट से ले सकते हैं, पर बुक से पढ़ने के बाद आपको उसकी एमसीक्यूज ज़रूर लगाने हैं। अब एमसीक्यूज कहाँ से लगाएंगे, तो इसके लिए भी आपको कुछ परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना सोर्स बताती हूँ आपको, मैं क्या करती हूँ। जैसे मेरे पास ठीक है अभी बैच है, पर मैं हमेशा से बैच नहीं खरीद के रखती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, एक है अड्डा 24/7 का ऐप, वो अच्छी ऐप है। उस पर हर एग्ज़ाम के आपको फ्री मॉक्स मिल जाते हैं। आप एक काम करना, अड्डा 247 के बैच, ये सॉरी, उसका ऐप डाउनलोड करिए। उस पर आप कोई भी एग्ज़ाम सिलेक्ट कर लीजिए। आपको रेलवे का करना है रेलवे कर लीजिए, पीसीएस का करना है वो कर लीजिए, बैंकिंग का करना है वो कर लीजिए। किसी भी एग्ज़ाम को सिलेक्ट करिए, फिर उसमें आते हैं डेली एमसीक्यूज़ का ऑप्शन, उसमें आप जाइए और आपको जनरल इंग्लिश के एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। आप उसे डेली ज़रूर लगाइए, क्योंकि ये इंग्लिश हो गया, ये मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इसको पढ़ने के साथ साथ इनके एमसीक्यूज़ लगाना, ये जो पार्ट है जनरल साइंस क्या कहते हैं इसको, जीके का, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनके एमसीक्यूज़ लगाना। तो इसको आप ज़रूर लगाइए। अड्डा 247 के ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उससे लगा सकते हैं, ठीक है। फिर इसके साथ ही उस पर कंप्यूटर के भी आएंगे एमसीक्यूज़, उसको भी आप वहाँ से लगाइए। कंप्यूटर की भी आप कोई भी बुक खरीद सकते हैं मार्केट से। मेरे पास लूसेंट की बुक है, मैं लूसेंट की बुक से पढ़ती हूँ।
कंप्यूटर। ठीक है, देखिए ये जो मैंने ऊपर के पार्ट्स लिखे हैं ना, उसमें से करंट अफेयर्स तो हर एग्ज़ाम में आते हैं, इंग्लिश वगैरह भी आते हैं हर एग्ज़ाम में, पर मोस्टली ये पार्ट जो है बैंकिंग वालों के लिए अच्छा है। करंट अफेयर्स, जनरल इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जो कि जनरल मेंटल एबिलिटी लिखा होगा सिलेबस में, उसमें मैथ्स और रीजनिंग दोनों आ जाते हैं। फिर कंप्यूटर, ये इतना पार्ट जो है, जो बैंकिंग की प्रिपरेशन करते होंगे उनके लिए ये काफ़ी अच्छा है, वो ये चीज़ पढ़ चुके हैं। तो इसको आप करंट अफेयर्स को या तो आप स्टडी आईक्यू का बैच लेना चाहे तो वो ले लीजिए, या फिर आप यूट्यूब पे किसी की भी क्लासेस देख सकते हैं। मैंने आपको बताया है, यस ऑफिसर पे आप कुश पांडे सर को फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो वो स्टडी नीति पे कपिल काटपाल सर को फॉलो कर सकते हैं। परचम क्लासेस में एक मैम पढ़ाती है, उनका नाम मुझे याद नहीं है, उनको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर यूट्यूब पे आपको कोई और टीचर पसंद है तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। बस रेगुलर वीडियोज़ आनी चाहिए। फिर मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग के लिए भी जिसको मतलब यस ऑफिसर या बाकी स्टडी नीति, उस पर आप जो है जनरल इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, तो उस पर मैथ्स और रीजनिंग का भी आपको मिल जाएगा, कंप्यूटर भी मिल जाएगा। तो ये तो आप जो है ना बैंकिंग के जो बैचेस पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, उनके वीडियोस से देख के आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से यूट्यूब पे मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, जो कि यूपीएससी में ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे हिस्ट्री। वैसे सिलेबस में लिखा होगा कि फ्रीडम मूवमेंट, पर सिर्फ फ्रीडम मूवमेंट नहीं पूछता है, ये मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री सब पूछता है। इंडियन कल्चर, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस और सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी थोड़ा बहुत आपका करंट अफेयर्स में कवर हो जाएगा, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी में जो है हमसे स्कीम्स पूछी जाती है, गवर्नमेंट स्कीम्स जो कि सोसाइटी के लिए होती है, तो ये सब थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स में कवर हो जाएगा। हिस्ट्री के लिए वैसे तो मैं बैच से पढ़ती हूँ, पर जिनको नहीं पढ़ना बैच से, बैच नहीं परचेस कर सकते, वो यूट्यूब पे चाहे तो उनकी वीडियोस, क्या नाम है उनका, महिपाल सर, उनकी वीडियोस देखिए, वो हिस्ट्री बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और हमको वीडियोस देखनी है सबकी, ठीक है, बुक्स भी परचेस कर सकते हैं, इसके लिए स्पेक्ट्रम हो गया, ये सब बुक्स भी आप परचेस कर सकते हैं, पर कोशिश करनी है कि हम ऐसे ही फ्री एमसीक्यूज जो मिलते हैं, हम अगर बैच परचेस कर रहे तब तो कोई बात ही नहीं, पर हम जो लोग पैसे नहीं अफोर्ड कर सकते, वो कोशिश करें कि जो फ्री एमसीक्यूज आते हैं वो इसके ज़रूर लगाया करें सबके। एक तो मैंने आपको अड्डा का बता दिया, उस पर जैसे अड्डा पे ना आप यूपीएससी वाले सेक्शन में जाके फ्री मॉक ढूंढेंगे ना, तो वहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटी सबके अलग अलग आपको डेली 5 या 10 क्वेश्चंस आते हैं उसमें एमसीक्यूज, वो आप उसको फॉलो लगा सकते हैं। नहीं तो आप गूगल पे जाके सर्च करिए कि हिस्ट्री के एमसीक्यूज, इंडियन कल्चर के एमसीक्यूज, पॉलिटी के एमसीक्यूज, तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे इनके एमसीक्यूज, आप वहाँ से भी लगा सकते हैं। इंडियन कल्चर के लिए भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टेलीग्राम पे मैंने आप लोग को एमसीक्यूज और वो इसका नोट्स पीडीएफ जो है शेयर किया है, आप उससे पढ़ लीजिए। ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना है, हमको रिलेवेंट चीज़ें ही पढ़नी है, जितनी आएगी उतना ही पढ़ना। चले तो बहुत कुछ है, पर हमको बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, जो हमारे एग्जाम में आएगा सिर्फ वही पढ़ना है। उस पीडीएफ को आप पढ़ लीजिए जो मैंने टेलीग्राम पे दिया है, उसमें एमसीक्यूज भी दिया है मैंने, आप वो पढ़ लीजिए। वो जो बैच मैंने परचेस किया है उसी से मैंने उसको डाउनलोड किया था, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। पॉलिटी के लिए भी सेम ऐसे ही, आप चाहे तो उसमें का पीडीएफ पढ़ सकते हैं, या फिर पॉलिटी के लिए स्टडी आईक्यू पे, ये मतलब यूट्यूब पे ही है स्टडी आईक्यू पे, अमित किल्होर सर। मैंने जब बैच परचेज नहीं किया था, इससे पहले जब मैंने पॉलिटी पढ़ी थी तो मैं इनसे ही पढ़ती थी, इनका पढ़ाया हुआ मुझे समझ में आता था, तो आप इनसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कैसा पढ़ाते हैं, आपको समझ में आता है कि नहीं। इकोनॉमी के लिए भी मृणाल सर है, वो पढ़िए उनसे, और उसके बाद आप एमसीक्यूज लगाइए। एमसीक्यूज सबके लिए सेम ही बता रही हूँ मैं, या तो आप गूगल पे टाइप करके सर्च कर लीजिए, सबके एमसीक्यूज मिल जाएंगे। साथ में आप अड्डा 247 पे जाके यूपीपीएससी या फिर किसी भी, मतलब किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम का आप सेक्शन में जाके ये सारे एमसीक्यूज ले सकते हैं। जनरल साइंस के लिए भी मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किया है टेलीग्राम पे, उससे पढ़िए, साथ में एमसीक्यूज लगाइए। सोशल सिक्योरिटी करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे आप तो उसमें थोड़ा कवर हो जाएगा, और सोशल सिक्योरिटी के नोट्स भी है टेलीग्राम पे, आप उससे कवर कर सकते हैं।
मैं भी उसी से पढ़ रही हूँ, मैं बैच से पढ़ती हूँ। देखिए मेरा भी ऐसा नहीं है कि मैं बस एक ही जगह से पढ़ रही हूँ, क्योंकि एक ही जगह पे हमको हर चीज़ अच्छी नहीं मिलती है। कहीं पे कुछ अच्छा मिलेगा तो वहाँ पे कुछ अच्छा नहीं भी मिलेगा। तो मैं ये करंट अफेयर्स स्टडी IQ से पढ़ती हूँ। इंग्लिश मैं यहाँ का PDF तो पढ़ रही हूँ, साथ में वही अड्डा 247 से मैं इसका MCQs लगाती हूँ। मैथ्स और रीजनिंग का भी अड्डा 247 से मैं MCQs लगाती हूँ। कंप्यूटर का लूसेंट से पढ़ो, अड्डा 247 से MCQs लगाओ। हिस्ट्री बैच से पढ़ रही हूँ मैं, साथ में मतलब अभी नहीं पढ़ रही हूँ, आगे पढ़ूंगी, साथ में वही मैं MCQs लगाऊंगी। MCQs जो मैंने टेलीग्राम पे PDF शेयर किया है इनके नोट स्टडी बुकलेट का, उसमें मैंने MCQs के भी PDF शेयर किया, तो वो लगाना है। इंडियन कल्चर का भी, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, जनरल साइंस का और सोशल सिक्योरिटी का। ये हो गया जो UPSC स्पेसिफिक है उनके लिए। ऊपर का हो गया बैंकिंग स्पेसिफिक, ये हो गया UPSC स्पेसिफिक। करंट अफेयर्स तो सब में ही आता है। अब आते हैं जो सिर्फ EPFO में ही आ रहा है, उसी में उसी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट हो गया अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी को आप बैच से पढ़ सकते हैं। मैंने PDF शेयर किया टेलीग्राम पे, उससे पढ़ सकते हैं। नहीं तो यूट्यूब पे भी इसकी क्लासेस है अवेलेबल। मैंने एक्चुअली देखा नहीं है उतना, इसलिए मेरे को जो सर वगैरह जो सर पढ़ाते हैं उन लोग का नाम नहीं याद है, पर यूट्यूब पे भी है ये अवेलेबल। वैसे ही ऑडिटिंग का भी अवेलेबल है, इंश्योरेंस का भी अवेलेबल है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉ। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ आएगी, ये पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन में। देखिए इसको तो अभी मैंने अच्छे से देखा नहीं है, मैं इसको पढ़ी भी नहीं हूँ अभी, इसको मैं लास्ट के लिए छोड़ी हूँ। इसका जैसे ही मैं देख लूँगी कि किससे पढ़ना चाहिए, किसका ज़्यादा अच्छा है, मैं इसके लिए भी आप लोगों से शेयर कर दूँगी कि आपको ये किससे पढ़ना है। इसको हम लास्ट में कवर करेंगे, और स्टैटिस्टिक्स भी हम लास्ट में कवर करेंगे। बाकी मैंने टेलीग्राम पे सबके PDF शेयर करके रखे हैं, स्टडी बुकलेट के, MCQs के PDF शेयर करके रखे हैं। और भी मेरे पास कुछ PDFs है, मैं एक ही बार में सब डाउनलोड करके शेयर नहीं कर पाई हूँ। मैं धीरे धीरे बाकी मेरे पास जितने भी PDFs है वो सब आप पे शेयर करूँगी, टेलीग्राम पे शेयर करूँगी आप लोग के लिए। आप लोग उससे पढ़िए, MCQs लगाइए, और कोई अगर आप लोग को प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। इस तरह से हमारी ये पढ़ाई होती रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये मेरे रिसोर्सेज है जिससे मैं पढ़ रही हूँ, बुक्स एंड रिसोर्सेज यही है मेरे, कि मैं बुक्स पे ज़्यादा रिलाय नहीं करती हूँ, क्योंकि बुक्स का पढ़ा हुआ एक तो मुझसे उतना याद नहीं होता, और याद करना बहुत ज़रूरी है। पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही याद करना है, सिर्फ पढ़ पढ़ के ख़त्म कर दे उससे नहीं होता। ऐसे तो फिर मैं सब कुछ एक एक बार सब पढ़ चुकी हूँ। तो पर जिसको बुक से पढ़ना हो वो वही जो UPSC के लिए जो बुक्स आती है उससे पढ़ाई कर सकते हैं वो। जैसे हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गया, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गया। मेरे पास सारी बुक्स पढ़ी हुई है, मैं उनसे नहीं पढ़ रही हूँ अब, पहले एक एक बार मैंने उनको पढ़ा है, मैं वही बैच से पढ़ती हूँ। साथ में मैंने PDF शेयर करके रखा है, PDF भी मैं पढ़ती हूँ, आप लोग भी उससे पढ़ सकते हैं। और एक चीज़ मैंने अभी शेयर नहीं की थी, क्योंकि मेरे पास लेबर लॉ की बुक अभी तक आई नहीं है, वो आ जाती है तो मैं वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। उसमें कुछ मुझे इंपॉर्टेंट दिखेगा तो मैं उसकी फ़ोटो क्लिक करके मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी। और भी कोई प्रॉब्लम हो, और भी कोई चीज़ हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, मुझसे जानना चाहते हैं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। या आप मुझे कुछ सजेशन दे सकते हैं कि एग्ज़ाम में मुझे कुछ हेल्प हो, हम लोग को उसका कुछ फ़ायदा हो, तो आप मुझे उसके लिए सजेस्ट भी कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हो सकता है मुझसे भी कहीं कमी हो रही हो। कमी हर किसी से हो सकती है, गलती हर किसी से हो सकता है। तो आप मुझे अपना जो भी एडवाइस है ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।